कौन सी चीजें मैंने सीखी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिसके अंदर कुछ स्टेप्स है, यानी काम हल, जैसे कि एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है तो बंदा क्या काम करता है, एक्टिंग करता है। क्रिकेटर है तो वो क्या करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है। सिंगर है तो वो गाना गाता है। हर फील्ड के अंदर हमारे पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जहां से कोई ना कोई काम है जिसे हमें करना है। लेकिन मैं आज आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ उस काम को करने के लिए फाउंडेशन की जो जरूरत है। जैसे एक्टिंग सब कोई करता है, आज मैं भी गीत गाने लगूंगा तो मुझे सुनने के लिए कतारें नहीं लगेगी, लेकिन मैं जिस काम के अंदर हूँ आई एम मास्टर। मैं कह रहा हूँ और आज भी मैं सीख रहा हूँ। मैंने ये जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार ये मैंने बातचीत की होगी, कितनी सारी टीम के साथ ये मैंने बातचीत की होगी, और आज मेरे पास मेरे पास जो अनुभव है उसमें से कुछ रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जब मैंने एक्सपीरियंस की तो उसके ऊपर मैंने चलना शुरू किया और मैंने ये पाया कि एक अचीवमेंट प्रोसेस होता है, और उस अचीवमेंट प्रोसेस के अंदर स्टेप होते हैं, और वो स्टेप जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्रीम। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्रीम। उसके बाद मैं आपके साथ, यानी कि इस बिजनेस के अंदर आपको अगर कम्युनिकेशन नहीं पता है, अगर आपको क्या बात करनी है वो नहीं पता है, आपको क्या प्रेजेंटेशन करना है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों हो, अगर आपको पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, तो यू कैन, यानी कि आपकी पहली चीज क्लियर हो जाती है। तो ड्रीम, उसके बाद हम बात करते हैं गोल्स। ड्रीम और गोल्स के अंदर क्या फर्क है ये मुझे बताया जब मुझे अल्पेश सर ने पूछा कि तेरे ड्रीम क्या है, तो मैंने जैसे कि बताना शुरू किया कि मेरा सर ये ड्रीम है, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये ड्रीम बताए। तो सर ने मुझे पूछा कि ड्रीम और गोल के अंदर क्या फर्क है, और ड्रीम और गोल बेसिकली जो है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने बोला नहीं सर ये तो दोनों सेम ही है। तो सर ने बोला ड्रीम जो है अगर डेट के साथ जब होता है, जब उसकी तेरे पास प्लानिंग होती है कि कब उसे कंप्लीट करना है, ये जब प्लानिंग होती है तो वो ड्रीम प्लस डेडलाइन इज इक्वल टू गोल। तो आज मैं इस बिजनेस में हूँ या आप इस बिजनेस में हो, मुझे ये समझ में आया उस दिन कि मुझे 1 साल के अंदर कहाँ पे पहुंचना है, अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर कहाँ पे पहुंचना है। ये इतना जरूरी है जैसे कि आपके अंदर, आप अनजान शहर के अंदर है और आपके मोबाइल के अंदर गूगल मैप की सुविधा भी है, लेकिन आपको सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा कि वेयर आर यू, आप कौन सी जगह पे हो। फिर आप तय कर सकते हो कि आपको यहाँ से जाना है, कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, और इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले आप कहाँ पे हो, तो ये ड्रीम प्लस गोल का जो है वो मुझे पता है। जब मैंने बहुत सारी चीजें लिखी तो सर ने बोला कि तू जो सोच रहा है, सभी लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारी इनकम भी 6 डिजिट में हो, हम भी लाइफ के अंदर रॉक करें, लाइफ स्टाइल हो, बहुत कुछ हो। तो सर ने मुझे ये बताया कि ये सभी का अपनी जिंदगी के दौरान ये सारी चीजें पूरी नहीं होती है, क्योंकि कमिटमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। और उस दिन मेरे से कमिटमेंट लिया कि सबसे पहले कि मैं तेरे साथ क्यों समय लगाऊं, क्या तू कम से कम 1 साल तक सीखने के लिए तैयार है, क्या तू जो काम 40 साल के अंदर तू करने वाला था वो यहाँ पे 4 से 5 साल में हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट की जरूरत है, क्या तू तैयार है। मैंने बोला कि सर आप जो बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी को बताओ। और दोस्तों आज इस सेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रियलाइज भी किया है और आज वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को बदले, उनके पास सपने भी है लेकिन कहीं पे उन्होंने गोल नहीं बनाया है, उनके पास विजन बोर्ड नहीं है, या उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया है अपने सीनियर से कि सर मुझे आप गाइड करो और मैं अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ। उन्होंने सबमिशन नहीं किया है, समर्पित नहीं किया है। मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ कि जिस प्रोसेस से अगर आप चलते हो तो डेफिनेटली आपका डेस्टिनेशन जो है वो आपको मिलता है। जब आप कमिटमेंट करते हो सीनियर से तो आपकी एक गेम प्लानिंग मिलती है
कि आपको किस तरीके से काम करना है। और दोस्तों वही प्लानिंग जो है वो आगे चलकर आपके सपनों को पूरा करने का एक हाईवे बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो है बिलीव, प्रोडक्ट के ऊपर हो या सिस्टम के ऊपर हो या सीनियर के ऊपर हो या कंपनी के ऊपर हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा बिलीव जो है वो सर ने बताया कि क्या तुझे तेरे ऊपर विश्वास है, कितना भरोसा है तुझे अपने आप। और दोस्तों मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले की अगर मैं बात करूं तो मुझे खुद पे भी इतना भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला, सर ने मुझे बताया कि कामयाबी का पहला स्टेप है खुद के ऊपर भरोसा करना। दोस्तों ये सबसे बड़ी ताकत है, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। तो सर ने मुझे ये प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया, और मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन उन्होंने मेरी डायरी के अंदर ये सारी चीजें बताई मुझे। और वो दिन मुझे याद है कि तब जाके मुझे उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें होने के बाद जो 6 स्टेप है वो है एक्शन। एक्शन यानी करना क्या है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ कि इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला काम मैंने वो किया था जो कि 6 स्टेप था, एक्शन। यानी बिजनेस में आने के बाद लोगों से बात करनी शुरू कर दी, जो भी मुझे नॉलेज था, मुझे 4-5 लोगों के 4-5 फ्रेंड्स के नाम याद थे, मुझे लगा कि इनसे मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा, और उनके साथ ही मैंने बात की। और जब मुझे रिजल्ट नहीं मिला और बहुत सारे ऑब्जेक्शन शुरू हुए, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी कहाँ पे गलती हुई। लेकिन सर ने बताया कि काम को करने से पहले जो उसका फ्रेमवर्क बनाना है, ये 5 स्टेप है। अगर ये 5 स्टेप तेरे कंप्लीट होते हैं तो मैं तेरे साथ समय लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे साथ क्यों समय दूं? अगर ये तेरे ड्रीम क्लियर है तो कमिटमेंट करता है, और मैं जैसा बोलूंगा वैसा अगर करने के लिए तू अगर तैयार है तो ये एक्शन है। और एक्शन है ये 4 स्टेप, और वो 4 चीजें मुझे सिखाई, जिसमें पहला है लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा काम जो हमें रोज करना है, लिस्ट, कॉन्टेक्ट, एसटीपी और फॉलोअप। हमारा जितना भी वर्क होता है उसमें रोज का, डेली का 80% वेटेज जो है वो 4 काम करना है। और ज्यादातर लोग ये 4 काम को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन ये 4 काम शिद्दत से रोज कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर नहीं होते। और दोस्तों वो मेरे भी नहीं हो रहे। मैं पूरा दिन बोलता था, मैं पूरा दिन मेरा चला गया, लेकिन सर ने बोला कितने आज प्लान हुए, कितने लोगों को तुमने कॉल किया, कितने लोगों के साथ तेरी फॉलोअप के लिए बात हुई, तो वो काम नहीं हो रहे थे। दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग जो है वो इसलिए जरूरी है, सर ने जब मुझे पहली बार ये सारी चीजें बताई तो मुझे बहुत ही कॉमन चीजें लगी। लेकिन सर ने बोला कि देख, आज से 6 महीने के बाद भी तू मेरे पास आएगा तो मेरी शुरुआत यहाँ से ही होगी, लिस्ट, कॉन्टेक्ट, एसटीपी और फॉलो। और दोस्तों मैंने सही में मैंने लिस्ट नहीं बनाया था, मैं इस बिजनेस को लाइटली ले रहा था। लेकिन जिस दिन मेरे वो 5 स्टेप अचीवमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप सर ने करवाए, उसके बाद जब कमिटमेंट जब दे दिया था सर को कि सर आप जो बोलोगे वो करना है, तो मैंने सबसे पहला काम शुरू किया लिस्ट। और सर, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और जिससे बहुत बड़ी फाउंडेशन जो है वो बनी। तो सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। 3 प्रकार के लिस्ट सर ने मुझे बताए, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ड्रीम लिस्ट, उसके बाद है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, क्वेश्चन लिस्ट, और उसके बाद है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। दोस्तों लेकिन मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरे पास जो लिस्ट थी वो लिस्ट थी प्रॉब्लम्स लिस्ट। प्रॉब्लम्स कि सर ने मुझे सबसे पहला एक्सरसाइज करवाया था कि कौन सी समस्या, कौन से प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में तू लिख और फिर ड्रीम लिख। बहुत सारी समस्याएं मैंने लिखी, और सर ने मुझे बताया कि तू अपनी जिंदगी में चाहता है कि ये दिक्कतों को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देना, वो सारी चीजें लिख। और उसके बाद क्योंकि ड्रीम से पहले बहुत सारी दिक्कतें जो है वो मेरी थी, और मैंने सबसे पहला लिस्ट बनाया डिफिकल्टीज और ड्रीम्स कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। ड्रीम लिस्ट बनाया, उसमें भी 3 तरीके के शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो 6 महीने के अंदर पूरे करने थे, जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी चीजें लिखी, टेबल से लेके, चेयर से लेके, छोटी छोटी चीजों के बारे में मैंने लिखा। एक अच्छा मोबाइल नहीं था उसके बारे में लिखा। 6 महीने तक का जो है शॉर्ट टर्म ड्रीम था, उसके बाद था मिड टर्म ड्रीम, और उसके बाद था लॉन्ग टर्म। यानी 3 प्रकार के ड्रीम, 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम जो है यहाँ पर जो मैंने लिखे।
उसके बाद सर ने बोला कि तुझे आज मन में जो सवाल है और उसके बारे में तू मेरे से पूछ सकता है, जो भी सवाल तेरे है तू मुझे पूछ और क्लियर कर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो सवाल जो है मैंने सर के साथ बैठा और सर के साथ बैठने के बाद मैंने शेयर किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे सवाल थे कि क्या सही में इतने पैसे आ सकते हैं, ये मेरा सवाल था। ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं स्टडी से जो है मैंने स्टडी में मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैं 20-25 हजार की सोच रखता था। सर ने जब मुझे बताया कि तू अपनी जिंदगी के अंदर लाखों कमा सकता है और बहुत सारे लोग हैं के अंदर तेरे जैसा एजुकेशन भी नहीं है लेकिन वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो गलत, यानी ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो मैंने सर को पूछा कि सर मैं सही में, मुझे आप बताओ सही में वाकई में यहाँ से लाखों रुपए महीने के आ सकते हैं? तो दोस्तों सर ने मुझे जो भी मेरे सवाल थे उस सवाल का सारा जब क्लियर हुआ उसके बाद शुरू हुई प्रोस्पेक्टिंग। और ज्यादातर लोग पहला जो नहीं करने का काम, जो यानी आखिरी है, वही सबसे स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आपके सीनियर के साथ करना है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग लिस्ट। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। सोचो कि आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आपको 1 करोड़ का मिला चाहिए, आपको लग्जरियस कार भी चाहिए, आप विदेश घूमना चाहते हैं, बच्चों का बहुत अच्छा एजुकेशन करना चाहते हो, लाखों रुपए बैंक बैलेंस हो, लाखों में इनकम हो, बहुत सारे सपने हमारे होते हैं। लेकिन हमारी सोच, हमारा माइंडसेट जो है, ये हमें बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करता है। जब लिस्ट बनाने की बात आती है, मुझे पता है जब मैं कई लोगों के साथ जब शुरुआत में करता हूँ तो उनका माइंडसेट ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है उनको लिस्ट। मुझे याद है एक बंदे के साथ बहुत अच्छा, उनके कॉन्टेक्ट रेफरेंस बहुत सारे हैं, मैंने 2-3-4 बार उनके साथ बात की कि सर हम लिस्ट बना के शुरू करते हैं, आइए चलो हम आज बैठ के लिस्ट बनाते हैं। बोले सर आप लिस्ट की टेंशन मत लो ना। सर बार बार आप लिस्ट की क्यों टेंशन लेते हो, ये सब दिमाग में है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले, लेकिन मैं आज आपके सामने 5 साल के बाद इस मुकाम पे पहुंचा हूँ क्योंकि मैंने शिद्दत से लिस्ट बनाया। आज बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनके पास मेरे से ज्यादा पोटेंशियल था, इतना बढ़िया कॉन्टेक्ट थे, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को बिजनेस नहीं लिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि सर ने मुझे एक एग्जांपल देके बताया कि ऐसा अगर तू लाखों रुपए 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ 50 करोड़ लगा के अगर तू एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है तो तू कैसे काम करेगा। तो सर के साथ बोले तू लिस्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि करोड़ों रुपए तूने लगाए नहीं। दोस्तों आज अगर हम करोड़ों की अगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो जो भी एरा गैरा नट्टू गैरा अगर सामने आया, क्या उसको आप अपने बिजनेस में मैनेजर बना दोगे और उसको डिपार्टमेंट संभालने के लिए दे दोगे? तो किसको लोगे? आप लिस्ट बनाओगे, कैसे प्रोस्पेक्ट, कैसे लोग आपको चाहिए। तो सर ने मुझे एग्जाम्पल बताया कि ये बिजनेस भी लाखों नहीं करोड़ों का है, ये करोड़ों की इनकम कर सकता है, इसके लिस्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा सर ने बताया मुझे कि एक इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर एक इंश्योरेंस का बंदा है 20,000 सैलरी के लिए वो भी लिस्ट बनाता है। दूसरा कोई भी आज एक बिस्किट चॉकलेट कोई भी एजेंसी की आप बात कर लो, वो क्या बनाता है लिस्ट, कौन कौन सी जगह पे हमारे स्टोर है, प्रोविजन स्टोर कितने हैं वो लिस्ट बनाता है, कौन से टाउन में कितने हैं, जय स्टोर, हरिओम स्टोर, ये स्टोर वो स्टोर, पूरा लिस्टिंग करते हैं। और ये हमारे आसपास 200 स्टोर है, 200 में से कम हमारा टारगेट है कि 50 स्टोर पे हमारा प्रोडक्ट, तो वो लिस्ट बनाते हैं। सोचो कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो पहला काम करते हैं लिस्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों के माइंड में रहता है, कुछ लोगों के पास चीट में रहता है, कागज के अंदर बोलते हैं सर वो हमारे पास है, कागज के अंदर मैंने लिखा हुआ है, जेब से निकालते हैं लिस्ट। और दोस्तों ड्रीम भी उसी में लिखे हैं, दूसरी तरफ लिस्ट भी उसी में लिखा है और 20-25 नाम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, कई बार वो लिस्ट भी कपड़े के साथ धुल जाता है और दोस्तों उन लोगों के ड्रीम भी धुल जाते हैं और वो लोग भी गायब हो जाते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में स्टे करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक इसका सूर्योदय हो चुका है, बहुत बड़ी शुरुआत, तो सबसे पहला जो ज्यादातर लोग और मैं खुद भी जिसे इग्नोर करता था लिस्ट बनाने से, मैं चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर वेबिनार में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिन्होंने अपना लिस्ट शिद्दत से नहीं बनाया, तो वो लिस्ट जो है वो बनाए।
जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी बड़ी अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल जो कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। और लिस्ट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी लगातार आपको नए नए प्रोस्पेक्टिंग, नए नए लोगों से बात करना, नए नए लोगों का नंबर देना, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लिस्ट बनाने का है। और दोस्तों, आज अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो और आप आज अगर लिस्ट नहीं बना रहे हो, एक दिन आप इस बिजनेस में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप थक जाओगे। और 2 लाख रुपए की इनकम करना चाहते हो लेकिन 20,000 की जॉब करनी पड़ेगी, और वहां पर भी बनाना तो लिस्ट ही है। तो बेटर है कि आज अपने नेटवर्क के लिए लिस्ट बनाएं, अपने ड्रीम सपनों का लिस्ट, अपने क्वेश्चन का लिस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट है प्रोस्पेक्ट का लिस्ट। किसी को भी ये जज ये नहीं करना है कि ये करेगा कि ये नहीं करेगा, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है। लोग बोलते हैं कि सर इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो कैसे लोगों को आप ज्वाइन कर। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सर ने मुझे बताया कि एवरीबॉडी इन फ्रंट ऑफ यू इज योर प्रोस्पेक्ट। लिखो जितने लोगों के नाम जानते हो। और सर ने ये भी लिखवाया कि वो चाय वाला है, उसका नाम क्या है, जहाँ पे कुछ चाय पीने जाता है। तो मैंने बोला सर उसका नाम तो नहीं पता। तो लिख, वो चौकड़ी पे वो चाय वाला है, उसका नाम लिख, चाय वाला लिखो। दूसरी बार जाए तो उसका नंबर भी लेना और उसका नाम भी पूछ लेना। फिर लिखा सुनील भाई। तो इस तरीके से हर बंदे को आप जो लोकेशन पता है, सब्जी वाले से लेके केबल वाले से लेके सबका लिस्ट जो है वो लेना है। और जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और लिस्ट बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका जो सर ने मुझे सिखाया था, फ्रेंड कंसेप्ट। यानी हर जगह पे आपके कम से कम 20-25 नाम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड कंसेप्ट के अंदर है फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों के नाम लिखो, फिर रिलेटिव्स के नाम लिखो। फिर आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, जहां हम लोग पढ़े हैं, कॉलेज किया, ट्यूशन किया, कंप्यूटर क्लास किया, कुछ भी पढ़ाई किया इंस्टीट्यूशन से। ई फॉर एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं उनका लिस्ट। उसके बाद ई फॉर एम्प्लॉय के बाद नेबर्स, हमारे आस पड़ोसी, हम जहां कहीं पे भी अब तक रहे हैं, नेबर्स के बारे में, डेडिकेटेड पर्सन के बारे में, और स्ट्रेंजर्स। और सर ने मुझे उस दिन बताया, मैंने जब बताया कि सर ये FRINDS यहाँ तक जो है बहुत ही कम लोगों को मैं जानता हूँ। और मैंने सर को रीजन दिया कि सर मैं पढ़ाई मैंने बड़ौदा में की, अहमदाबाद में की, और मैं शिफ्ट हुआ सूरत में, तो यहाँ तो मुझे कोई नहीं। सर ने एक ही सेंटेंस बताया कि जो लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, कारण होते हैं, वो लोग जो है कभी भी पैसा नहीं बनाते। तुझे क्या बनाना है, तुझे क्या चाहिए? मैंने बोला सर पैसा चाहिए। तो बोले शुरू कर दे, फिर लिस्ट जनरेट करना शुरू कर। पूरी दुनिया में कांटेक्ट ही कांटेक्ट है। और बोले तेरे पास एफ से लेके डी तक अगर बहुत कम नाम है तो मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ, एस यानी स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी कि तू जिन लोगों को नहीं जानता वो लोग स्ट्रेंजर है, और वो 120 करोड़ से ज्यादा है। और फिर बोला कि बस उनका तू नाम ऐड करता जा और आगे शुरुआत करता जा। और दोस्तों, सर ने मुझे बताया कि जो भी तेरे पास फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, टेलीफोन डायरेक्टरी में है, जो भी पिकनिक के फोटोज है, जहां कहीं पे भी जो हमारे ग्रुप वगैरह है, सोशल एसोसिएशन है, कोई समाज का फंक्शन हो रहा है, ये सभी हमारी लिस्ट है, डायरेक्टरी लिस्ट है, सभी चीज हर जगह पे लिस्ट है, लिस्ट ही। तो ये जब बताया तो वो नाम जो है वो मेरे सामने आने लगे। और एक ऐसी टेक्निक मेरे साथ सर ने प्रैक्टिकली की। और दोस्तों, मैं भी आपके साथ अभी यहाँ पे बैठा हूँ। अगर आज मेरे, आई होप कि सभी लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं, ड्रेस कोड में बैठे हैं, तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। सर ने मुझे लगभग, मेरा लिस्ट नहीं था, और वो 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे 100 नेम्स मुझे लिखवा दिए लिस्ट के अंदर, 5 ही मिनट के अंदर। और वो कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग का हमारा एक्सरसाइज है, वो जो कई बार बहुत सारी टीम के साथ जिनके पास लिस्ट की कमी होती है, लिस्ट खत्म होने वाली होती है, उनके साथ ये हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये एक्सरसाइज, लेकिन इसके अंदर जो है हमने 150, 200, 300 नाम इकट्ठा किए हैं कि जिनके ऊपर अगले हफ्ते 15 दिन काम किया जाए। सर ने मुझे बताया कि मैं, तू एक कागज ले ले, अभी जितने भी लोग हैं ले सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, पेन और पेपर ले लीजिए। और 2 मिनट में आपको क्या करना है, मुझे सर ने बताया कि मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ, और तुझे जिसका भी नाम याद आए उसका नाम लिख लेना है। कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ नाम लिखना है। और दोस्तों, सर ने वहां पे शुरुआत की।
जिसका नाम है मेमोरी जॉगर टेक्निक। ये बहुत काम की चीज है। सर ने बताया कि तूने मोबाइल कहाँ से लिया था, तू रिचार्ज कहाँ पे करवाता है, उसका नाम लिख। ऐसा बंदा कि जिसको फिल्मों का बहुत शौक है, पिक्चर देखना बहुत, ऐसा जो सिंगर बनना चाहता था, ऐसा जिसको स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा व्यक्ति जो क्रिकेट खेलना चाहता था, ऐसा जो फुटबॉल का खिलाड़ी है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लंबा है, ऐसा व्यक्ति जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज में मास्टर करता है, ऐसा व्यक्ति जिसको नए नए मोबाइल में बहुत ही उसको इंटरेस्ट है, नए नए गैजेट्स में उसको बहुत ही इंटरेस्टेड है, ऐसा व्यक्ति की जो गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति की जो पुलिस की जॉब करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति की जो हमेशा ही कंप्लेंट कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है अभी अभी, ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही है, ऐसा व्यक्ति की जिसको जो है वो खाने पीने का बहुत शौक है, ऐसा व्यक्ति जिसको कार चलाने का शौक है, ऐसा व्यक्ति की जो सेकंड हैंड कार लेके आया है, ऐसा व्यक्ति जिसे न्यू ब्रांड कार ली है, ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर है, मेरा फैमिली डॉक्टर, ऐसा व्यक्ति जो वकील है, ऐसा व्यक्ति की जो पेंटर है जिसने आपने साइन बोर्ड करवाया, ऐसा व्यक्ति जो आपके केबल कनेक्शन कर रहा है, जो सब्जी आपको दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो हर फंक्शन में अवेलेबल पहले होता है, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को मदद करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी को मदद ही नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रिलीजियस है, ऐसा व्यक्ति की जो रिलीजन में बिलीव नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही जो है बड़े बड़े सपने देखता है, जिसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम है। दोस्तों ये मेमोरी जॉगर अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट आपके लिए ऐसे दे देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस दिन मेरा लिस्ट वापस पड़ गया। दोस्तों मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आज कितने भी साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी जॉगर टेक्निक के ऊपर आपने काम किया तो डेफिनेटली जो है आपका 100 का नया लिस्ट आएगा, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में अब तक था लेकिन आपने अभी तक लिस्ट में नहीं बनाया। तो वो लिस्ट वैसे ही बना। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। तो मेमोरी जॉगर टेक्निक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, और उसका इस्तेमाल करने के बाद जो है सेकंड स्टेप, लिस्ट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए ये मुझे सर ने बताया। कि लिस्ट का मैंने क्या लिखा, नाम लिखा और उसका मोबाइल नंबर लिखा और सर के पास चला गया, सर ये है राजेश महेश दिनेश। बहुत सारे हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे मोबाइल डायरेक्टरी जो है, उसके बाद हमारे पास फेसबुक का लिस्ट है। एक बंदे ने 25 लोगों का लिस्ट बनाया, जैसे मेरे पास लिस्ट नहीं था, मैंने जनरेट करना शुरू किया। एक बंदे ने बोला कि मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, यहाँ पे मैं भी नहीं जानता, तो मैंने उनके साथ यही टेक्निक शुरू की। उसका फेसबुक अकाउंट जब ओपन करवाया तो उसके अंदर 3000 फ्रेंड। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मेट दिख रहा है, मैंने नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, लेकिन जो फॉर्मेट सर ने मुझे सिखाया उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, ताकि आप 6 महीने 1 साल से वही गलती को बार बार रिपीट ना करो। इसके लिए ये लिस्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने बहुत सारा वर्क किया, आपने लिखा, नेम लिखा, सिटी लिखा, फोन लिखा, फिर प्रोफेशन क्या है, उसके बाद है इनकम क्या है उस बंदे की, उसके बाद उसको प्लान किया, उसके बाद फॉलोअप हुआ कि नहीं, उसके बाद फॉलोअप हुआ तो रिमार्क और रिजल्ट क्या है। दोस्तों अगर अगर मैं सर ने मुझे बताया कि ये फिलअप करके ये सारी चीजें जो है तुझे फिलअप करनी है ताकि समझ में आए कि गलती कहाँ पे हुई। ज्यादातर लोगों को समझ में यानी क्लियर ही नहीं हो रहा है कि उनकी गलती कहाँ पे हो रही है। जब पता ही नहीं होगा गलती तो सुधारेंगे कैसे। तो सर ने सिंपल मुझे बताया कि रिमार्क के अगर लोग रिमार्क में यानी कि लोगों को मैंने जब प्लान दिखाया तो लोगों ने क्या बोला, किसी ने बोला पैसे नहीं है, किसी ने बोला टाइम नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, किसी ने बोला कि मुझे ये सब देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिस्ट बनाने से प्रोस्पेक्टिंग और सारी चीजों के अंदर आपको बहुत ही फायदा हो रहा है, जैसे कि मुझे हुआ था। जब रिमार्क के अंदर लोग जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं कि अभी नहीं बाद में, मैं आपको सामने से कॉल कर रहा हूँ, ये सारे रिमार्क अगर आपके आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है वो अभी तक समझ नहीं है। और ज्यादातर मेरे रिमार्क में यही था कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट है मुझे अभी बताओ, फोन पे बताओ, क्या 2 मिनट में बताओ, थोड़ा बहुत बता दो। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्शन मुझे आ रहे थे, और जब मैं प्रेजेंटेशन करता था तो भी बहुत सारे। ये कैसे पता चला, आपके सामने जो फॉर्मेट है उससे पता चला। अब 3 तरीके के लिस्ट जो हमारे बेसिक, अगर मैं आपको बताऊं कि 3 तरीके के लिस्ट जो हमें बनाना है, 3 टाइप्स ऑफ। जैसे कि मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, उसमें मुझे ऐसे लोगों को सर्च करना है, टारगेट करना है कि जो लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ऐसा लिस्ट बनाया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और ऐसा जो लोग कस्टमर बन सकते हैं। तो 3 तरीके का लिस्ट जो है हमारे पास बहुत ही जरूरी है, ताकि सबसे पहले हम ऐसे प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करें
जो हमारे फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट है। तो ये 3 तरीके के हम डिवाइड करने से पता चलेगा। ये आप अलग-अलग तरीके की पेन यूज़ करके या फिर हाइलाइटर यूज़ करके भी कर सकते हो, जैसे कि रेड कलर का या ग्रीन कलर का हाइलाइटर है या फिर ग्रीन या रेड कलर से आपने फ्रेंचाइजी प्रोस्पेक्ट का नाम लिखा है, या अलग ही एक पेज के अंदर फ्रेंचाइजी प्रोस्पेक्ट लिख लिए और आपका अगर लिस्ट बना हुआ है तो उसमें से आप हाइलाइट कर सकते हो, स्टार मार्किंग कर सकते हो कि 3 स्टार वाले जो है वो फ्रेंचाइजी प्रोस्पेक्ट है, 2 स्टार वाले जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, या अलग-अलग कलर के स्केच पेन से भी आप इंडिकेशन कर सकते हो ताकि काम करने में आसानी रहे। दूसरा, सबसे पहला मुझे याद है सर ने मुझे बताया था कि पहले 3 महीने तुझे सिर्फ और सिर्फ अड्डाजन के अंदर ही काम करना है, यानी लोकल एरिया में ही काम करना है। कई लोग शुरू कर देते हैं, पूरे इंडिया के अंदर काम शुरू करते हैं और गलती कर देते हैं, जो नहीं बात करनी है वो ऐसी-ऐसी बातें वो बता देते हैं ताकि दूसरी बार वो प्रोस्पेक्ट जो है उसको लगता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी है, वो इस बिज़नेस की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं और स्किप हो जाते हैं। लेकिन काश अगर सही तरीके से अगर आपने उनके साथ बात की होती तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता। तो सबसे पहले लोकल लिस्ट के ऊपर काम करें और उसके बाद बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा इंडिया है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्टैक्टिंग, यानी पहला स्टेप स्किप नहीं करना है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने फर्स्ट अगर जो आपका जो पहला स्टेप है उसको स्किप कर दिया तो हर 3 आने वाले हर स्टेप के ऊपर आपको जो है वो दिक्कत आने वाली है। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कॉन्टैक्टिंग। कॉन्टैक्टिंग के अंदर 2 चीजें हैं, सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग, और उसके बाद होता है कॉन्टैक्टिंग। ऑफ कर दो। तो दोस्तों मैं सबसे पहला आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा कंसेप्ट है हमारा, कि जिसके अंदर ये सस्पेक्टिंग क्या है, ये प्रोस्पेक्टिंग क्या है और कॉन्टैक्टिंग क्या है। पहला काम है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग जो है वो पहला काम है। उसके बाद सेकंड है वो है कॉन्टैक्टिंग। कॉन्टैक्टिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग यानी संभावित ग्राहक आपके कौन हो सकते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी कौन ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है। अब कांटेक्ट करना शुरू करना है तो नाम जो है हम हर जगह से लिस्ट हमने बनाया हुआ है, यानी वो हमने प्रोस्पेक्टिंग किया। सस्पेक्टिंग किसको बोलेंगे? सस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग उसको बोलेंगे कि जिसके अंदर हम हमारे सीनियर के साथ बैठकर हम ये जान सकते हैं कि ये बंदा कौन है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने नाम लिखा है अनिल भाई, महेश भाई, राजेश भाई, संतोष भाई, अब सीधा संतोष भाई को कौन कर कि संतोष भाई हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये नहीं। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना जिसके साथ हम बात करने वाले हैं। यानी अभी कॉन्टेक्टिंग नहीं हो रहा है, सस्पेक्टिंग हो रहा है। यानी लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टेक्ट करने के बीच में जो चीज आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सस्पेक्टिंग। दोस्तों सस्पेक्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ सस्पेक्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो आपके साथ जो प्रोस्पेक्ट जुड़ा है वो आपको बोलेगा कि सर कल है ना एक प्लान रखा है, एक मीटिंग, आप आ जाइए। अब कौन है क्या है, आप ऐसे एक जंगल के अंदर जा रहे हो, एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर कहा क्या होने वाला है आपको कुछ भी नहीं पता। आप ऐसे युद्ध में जा रहे हो, सामने वाले कौन है, सामने वाला जो है वो एनिमल्स है या इंसान है या भूत है या क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको वार कैसे करना है? अगर हाथी है तो हमें ऐसी तैयारी रखनी पड़ेगी, उससे गन यूज करनी पड़ेगी। हर जगह पे हमें जब हम सस्पेक्टिंग करते हैं तो हमें सही में पता लगता है कि हमें बात कैसे करनी है। ये मुझे सर ने बताया कि हर व्यक्ति को एक ही मेथड यूज नहीं करनी है और इसके लिए कॉन्टेक्टिंग जो है वो इसीलिए जो है वो कॉन्टेक्टिंग के अंदर बहुत जरूरी है सस्पेक्टिंग। अगर मान लो अशोक भाई है तो अशोक भाई कौन है, अगर मैं उनको फोन ऐसे ही लगा दूंगा तो बोलेंगे कि सर हेलो अशोक भाई कैसे हो, मैं अभिजीत सर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। तो संतोष भाई बोलेंगे सर सॉरी मैं अभी मेरी मीटिंग में हूँ, अभी जॉब पे हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने सस्पेक्टिंग किया है कि अशोक भाई जो है सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं और रात को 8-9 बजे ही आते हैं क्योंकि उनकी जॉब फील्ड की है और उनको छुट्टी जो है वो संडे को ही होती है, और वो जो है वो 12 साल से बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं या लोन का काम कर रहे हैं, 12 साल से जॉब कर रहे हैं और अभी तक जो है उनका घर नहीं बना है और वो बहुत चाहते हैं कि वो घर। अगर मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि वो 12 साल से जॉब कर रहे हैं तो मुझे ऐसी बात करनी है। अगर मान लो अशोक भाई जो है
उनका एज जो है, मान लो रिटायर हो चुके हैं, तो मुझे उनके साथ अलग तरीके से बात करनी। अगर अशोक जो है वो अभी अभी कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट है और वो पॉकेट मनी के लिए आना चाहता है, आ सकता है, तो मुझे ये कब पता चलेगा, जब मैं सस्पेक्टिंग करूंगा, जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा कि ये व्यक्ति कौन है। कई बार लोगों के फोन आते हैं कि सर इसके साथ आप बात कर लीजिए, लेकिन जब तक उसके साथ हमें वो कौन है क्या है वो पता ही नहीं होता है, तब तक बात करना मतलब में बात करना और कॉन्टेक्टिंग करना, ये प्रोसेस के ऊपर काम करने का मतलब है आप अंधेरे में तीर लगा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सस्पेक्टिंग पूरी तैयारी के साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जब मेरे पास किसी भी व्यक्ति की बात आती है कि सर ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है और बेंगलोर से है और ये उन्होंने बताया है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि उनका फेसबुक प्रोफाइल से लेके उनका जो व्हाट्सएप पे डीपी है वो सारी चीजें मैं मंगवाता हूँ और थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम जब फोन पे उनके साथ बिताना है, तो ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ एक आधा घंटा कन्वर्सेशन करूँ, पता चले कि वो बंदा उसका प्रोफाइल थोड़ी बहुत चीज मुझे समझ में आ गई, उसका मतलब ओके नाउ आई कैन रेडी टू टॉक विद हिम। तो मुझे कहने का मतलब ये है सस्पेक्टिंग और ऐसे व्यक्ति के साथ प्रोस्पेक्टिंग में डेवलप मार्केट और योर प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें सस्पेक्टिंग करना है, देखना है कहाँ कौन सा मार्केट है, कहाँ पे हमारा काम चल रहा है और कैसे प्रोस्पेक्ट है, और हर प्रोस्पेक्ट के बारे में डेटा इकट्ठा करना, यानी सस्पेक्टिंग। ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनके पास पैसा है, मनी, अथॉरिटी और जरूरत भी है। और दोस्तों हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। दोस्तों मुझे ये बताया गया कि इंफॉर्मेशन में इम्पैक्ट जाना चाहिए। पहला ही चांस मिलता है, लोगों के पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है कि हम हमारा टाइम वेस्ट करें। तो जब पहली बार चांस मिलता है तो इट मस्ट बी वेरी इम्पैक्टफुल, बहुत ही बढ़िया इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं कैसा लगूंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जनरली लोग डरते हैं बात करने से, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली बात करना शुरू करोगे तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी चैलेंज जो हमें आती है वो होता है कि प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हम डरते हैं और इस तरीके से जो है कई सारे प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम लोग सस्पेक्टिंग किए बिना काम शुरू कर देते हैं और हमें उसका जो है वो रिजल्ट इतना नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमारा मकसद प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। जब हमने लिस्ट बना ली, सस्पेक्टिंग कर लिया, कॉन्टेक्टिंग स्टार्ट किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो है कि हम कौन से, हमारा फोकस क्या है, हम उसके साथ बातचीत करने का हमारा बेस क्या है, क्या है वो प्रोडक्ट है, क्या वो अपॉर्चुनिटी है, या क्या एक विजन है। दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और ऐसे प्रोडक्ट वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट 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 करोगे तो आपको कस्टमर ही मिलेंगे, प्रोडक्ट से कस्टमर ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर मिलेंगे। और अगर आपका फोकस, आपका बेस अगर विजन है कि पैराबेन फ्री दुनिया 100% ह्यूमन सेफ्टी रेस के अंदर, उस जंग के अंदर आप शामिल हो कि जो आज बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है और वहां पे हजारों कंपनियों के बीच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% ह्यूमन सेफ के साथ चल रही है, और सोच सकते हो कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। जहां पर 10,000 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क हमें खड़ा करना है, वहां पर हमारे पास आज 300 के आसपास हमारी फ्रेंचाइजी है, तो कितना बड़ा मार्केट है। और ये सारी यानी कि आने वाला बेहतरीन कल अगर आपकी बातों के अंदर झलकता है, जब आप उनको बता रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड विजन। और दोस्तों वो विजन से जो है हमें लीडर मिलते हैं। इस तरीके से हमारा फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक है, कुछ कॉमन टेक्निक जो मुझे सर ने सिखाई थी। किसी के साथ भी बात करनी है तो सबसे पहले मैं जो गलती करता था, जब मैंने बहुत सारे कॉल कर लिए और सर को मैंने बताया कि सर मैं बहुत सारे कॉल कर रहा हूँ लेकिन मुझे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो सर ने बोला कि तू फोन लगा और मुझे बात करके दिखा। जब मैंने बात शुरू की तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसको मैंने ज्वाइन किया है और उसके बारे में मुझे बताया। सर ने बोला बस रख दे फोन। सर ने मुझे उस दिन समझाया, पहला जो वर्ड तूने यूज किया वो ही ऐसा है कि ज्वाइंट करना, मतलब सामने वाले को तू ये मैसेज दे रहा है कि तुझे भी बिजनेस को देखने के बाद ज्वाइंट करना पड़ेगा। और पीपल डोंट वांट टू बिकम अ मेंबर, तो पीपल, लोग किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते। और ये मुझे समझ में आया और मैंने तब से मैंने अपने सेंटेंस को चेंज किया कि मैंने अभी अभी एक बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस को शुरू किया है कि जो आने वाले कल के अंदर हमारा
जीवन के अंदर बहुत ही प्रभावित कर सकता है और हमारी इनकम को भी बढ़ा सकता है। तो सर ने मुझे टेक्निक बताई, उसके बाद मुझे सबसे पहले फैमिली के बारे में बात करनी है कि फैमिली में कैसे हैं, बराबर पापा मम्मी कैसे हैं, भाई कैसा है, एग्जाम चल रही है या जो भी। तो सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछना है। दूसरा है ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर स्टूडेंट है तो एग्जाम के बारे में पूछना है, जॉब पर्सन है तो जॉब के बारे में, बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के बारे में, यानी ओ फॉर ऑक्यूपेशन। तीसरा है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी कि उसको सुनना। अगर हम उसको सुनना शुरू करेंगे तो लास्ट में एम यानी कि मनी मैसेज जो हमें देना है, लेकिन अगर आपने उसको सुना ही नहीं तो आप मनी मैसेज नहीं दे सकते। यानी फैमिली के बारे में पूछा, जॉब के बारे में पूछा, और उसके बाद जॉब के बारे में जब पूछा तो उसने बोला अभी तो बहुत ये है, बहुत कठिन हो चुका है, जॉब में भी अभी 2 दिन छोड़ के 1 दिन जाना होता है, सैलरी जो है वो भी इंसेंटिव तो अभी मिलेगा ही नहीं, सैलरी भी बहुत कम कर दी, बहुत लोगों को तो निकाल दिया है, पता नहीं कब तक चलेगा मेरा, ये तो ऐसा। जब वो रो रहा है तो उसको रिक्रिएशन यानी उसकी हाँ में हाँ कर। अगर किसी का उल्टा भी हो सकता है कि मुझे तो प्रमोशन मिल गया है, मेरी इनकम भी 20,000 थी, अभी तो मेरे को 25,000 मिल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा, अभी तो मैं कैबिन में बैठता हूँ और अभी मेरे को बाहर भी नहीं जाना होता है। ऐसा जब रिस्पॉन्स मिलता है तो आप उसको सहमति दो कि आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको भी ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिला है और आप जॉब में प्रमोशन मिला है। और इसी के साथ साथ आखिरी में ये आपको क्यों सुनना है, क्योंकि आपको मनी मैसेज देना है। दोस्तों मनी मैसेज 30 सेकंड का ही होना चाहिए और बिल्कुल बेझिझक आपके पास स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। कई लोगों को हमने स्क्रिप्ट लिखवाई है ताकि वो कॉन्फिडेंटली उनको पता हो कि हमें क्या बोलना है। तो वो बोल सकते हैं कि मैंने अभी अभी एक बिजनेस की शुरुआत की है कि जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही बढ़िया बढ़िया हो सकता है। स्पेशली लॉकडाउन के पीरियड में आज लोगों की जॉब जा रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास एक मौका है, जब हम घर में होते हैं, जो हमारा फ्री टाइम है उसी से शुरू करके एक बहुत बड़ा आने वाले कल के अंदर हम एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी में फॉर्च्यून हासिल किया है, बहुत अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और ऐसा ही मौका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 30 सेकंड ये मैंने मनी मैसेज दिया, उसके बाद आपको टाइम लेना है कि वो कौन सा समय है जब हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हुआ कॉन्टेक्टिंग का स्टाइल। दोस्तों कॉन्टेक्टिंग करने का स्टाइल का टेक्निक है FORM। ये 4 चीजों को जो है, 4 चीजों को हमें जो है वो यूज करना है कॉन्टेक्टिंग के टाइम पे। तो ये बहुत ही बढ़िया है और ये कंटिन्यूअस जो है यूज जो है ये हमें यूज करना है क्यूरियोसिटी अप्रोच। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी अप्रोच के अंदर हम बात करते हैं कि उसको सारी चीजें फर्स्ट मीटिंग के अंदर नहीं बता देने कि पैराबेन फ्री है या ये प्रोडक्ट है या डायरेक्ट सेलिंग है, ये है वो। उसको हमने सिर्फ मनी मैसेज दिया कि एक अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए हमारा टाइम लेना है, इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन हमने नहीं करना है। और ज्यादातर केसेस के अंदर जो भी मेरे पहले 50 लोगों के साथ जहां पर भी मैंने बातचीत की वहां पे मैंने इनविटेशन नहीं दिया, सीधा प्रेजेंटेशन ही कर देता। सारी चीजें वो जो भी पूछे उसी मीटिंग के अंदर, जहां पूछे उसी समय पे वो बोलता है सर आपके पास, आप ऐसा तो अभी मुझे फोन पे समझा दो। तो मैं सारी चीजें जितना भी मुझे नॉलेज था वो सारी चीजें उसको समझा देता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी FORM की टेक्निक। और उसके बाद जो है गिव देम रीजन टू कॉल, आपने क्यों कॉल किया उसके बारे में बताएं। जिसके साथ सबने बताया कि जिसके साथ तूने बहुत समय से बात नहीं की है तो उनके साथ सीधा तू अपॉर्चुनिटी के लिए बात मत कर, सिर्फ हाई हेलो कर, कहाँ पे है, क्या जॉब कर रहा है, कैसी लाइफ चल रही है, क्या है, नॉर्मली बात कर। सीधा अपॉर्चुनिटी के लिए बात करेगा तो उसको लगेगा कि 2 साल तक तो कोई फोन आया नहीं और आज अचानक। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि सेट योर पोस्चर। अगर वो बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा मत बताओ कि आप जब फ्री हो तब मैं कॉल करूँ। आप जब फ्री होंगे, मैं गलती करता था, मैं सामने वाले को बोलता सर आप, जैसे कि मैंने किसी को कॉल किया, बात की, वो बोला कि सर मैं मेरे सीनियर के साथ बात करके आपको एक बहुत ही बढ़िया मौका बताना चाहता हूँ। तो बोले कि अभी तो मैं जॉब पे हूँ। सर आप जॉब पे हो लेकिन आप जब बोलोगे तब मैं अल्पेश सर को आपके साथ मिलवा दूंगा। यानी कि ये क्या बता रहा है कि मेरे सीनियर तो फ्री ही है, आपने वैल्यू को डाउन कर दिया। यानी आप पोस्चर मेंटेन करें, उनको बोलो मेरे सर के पास भी समय बहुत ही कम होता है क्योंकि उनका बहुत ही जगह पे उनका अभी काम भी चल रहा है, बहुत बिजी रहते हैं, वेबिनार होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सर का हमें
10-15 मिनट का समय मिले तो आप भी उस टाइम पे बाकी सारी चीजों को छोड़ के फोकस करना, ताकि हम इसके बारे में आगे जो है वो डिस्कस कर सके। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छा, शो द प्लान। शो द प्लान यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, शो द लिस्ट के अंदर, कॉन्टेक्टिंग के अंदर जो आखिरी जो हमारा जो पॉइंट है वो है क्वालिफाई देम, उनको क्वालिफाई करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि हर किसी को भी आपको बिजनेस में बुला लेना है, ऐसा क्वालिफाई नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप कॉलिंग करते हो तो कंफर्म करना है। कंफर्म यानी किसी ने बोला कि सर अभी मत फोन करो, मैं 9 बजे फ्री होता हूँ, 9 बजे के बाद बात करते हैं, तो सर आप मुझे 9 बजे फोन कर दोगे या फिर मैं आपको 9:30 बजे रिंग करूँ? किसी ने बोला कि सर आज तो मैं फैमिली के साथ बाहर गया हूँ, और तो सर आप कितने दिन में लौटेंगे, यानी टूर पे हैं कि फिर आप वीकेंड पे कहीं गए हैं या फिर जस्ट आज के लिए गए हैं? अगर कल अगर आप अवेलेबल होते हैं तो मैं, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो कल शाम को आपको कॉल करूँ। यानी कि आपको कंफर्म, यानी कंफर्म जो है ना वो अपॉइंटमेंट, ये सबसे ज्यादा गलती की, बात भी हो गई, सब सब कुछ हो गया, अब वापिस उसके पास हमें कब चांस मिलेगा, जब हम प्रॉपरली टाइम, उसने आज बोल दिया आज मैं फैमिली के साथ बाहर हूँ, फिर हफ्ते के बाद वापिस आप कॉल करोगे, बोला आज मैं मैरिज फंक्शन में हूँ, उसको आप बताओ कि सर कंफर्म कर लो कि सर कौन सा टाइम आपको कन्वीनियंट रहेगा, तो उसके हिसाब से, जैसे कि आप जब भी वहां से फ्री होते हो तो आप मुझे, जैसे कि किसी ने बोला मैं 2 दिन ट्रेनिंग पे हूँ, तो सर 2 दिन आप ट्रेनिंग खत्म कीजिए, 2 दिन के बाद ऐसा है तो आप परसों मुझे फोन कीजिए, नरसों फोन कीजिए, और अगर सर आप भूल जाते हैं तो मैं इवनिंग में 6 बजे के बाद आपको कॉल करूँ। यानी कि अगर उसका कॉल, देखो 90% चांसेस है कि उसका कॉल आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग जब मुझे बोलते थे कि मैं बाद में कॉल करके बताऊंगा, तो मैंने सर के साथ रिमार्क में बताया, इसने बोला सर मैं बाद में कॉल करूंगा, जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जिसको मैं अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरी गलती कहाँ पे होगी। सर के साथ जब मैं मिला तो सर ने मुझे बताया कि हर कॉल के बाद कंफर्मेशन देना है। तो दोस्तों जहां पर भी टाइम का हमें सेटअप करना है तो कंफर्मेशन देना बहुत 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 जरूरी है। तो कंफर्म करना है, ताकि अगर किसी ने टाइम भी अगर सेट कर दिया कि कल दोपहर को हम मिल रहे हैं, तो उसको बोलो कि सर दोपहर को 2 बजे मिले कि 3 बजे मिले। सर अगर आपका कोई दूसरा अगर प्लानिंग है तो आप अभी से अगर मुझे बता देंगे तो मैं आपके साथ कंफर्म कर लेता हूं। अगर कोई भी आपका शेड्यूल नहीं है तो कंफर्म 2 बजे मिलते हैं, क्योंकि मैं सर का भी टाइम ले रहा हूं। अगर सर का टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है तो अगर आप 2 बजे कंफर्म कर रहे हैं तो आप दूसरा कोई भी शेड्यूल मत रखना। इस तरीके से हर बात को मुहर लगाना, हर बात को कंफर्म करना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है शो द प्लान। ये तीसरा स्टेप सर ने मुझे बताया कि जब तक मैं प्लान करूंगा तब तक मेरा बिजनेस होगा, जब तू पेन हाथ में ले लेगा और प्लान शुरू कर देगा उस दिन से तेरा बिजनेस होगा। मैंने बोला ऐसा कैसे? बोला ऐसे ही होता है, ये सिस्टम ही ऐसा है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन से मैंने बोला कि सर मुझे सिखाओ कि प्लान कैसे दिखाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला कि प्लान इज नॉट अ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, की आप बता दो ये है हमारे पास वो है। न्यूज न्यूज के माफिक प्लान नहीं होना चाहिए। आपको जो है फीलिंग ओरिएंटेड प्लान दिखाना है। आपको आपके अंदर प्लान है या आप खुद प्लान के अंदर हो, ये दिखना चाहिए। फीलिंग ओरिएंटेड यानी सर ने बताया कि ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर नहीं बनाने, लीडर देखना है। तो प्लान जो है उसकी शुरुआत बेहतरीन होनी चाहिए। क्यों? और इसके लिए 2 चीजों के ऊपर काम करना है, एक अपना नॉलेज और दूसरा तेरे अपने ऊपर काम करना। यानी प्लान दिखाने के लिए तेरा अपीयरेंस जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है कि तू कैसा दिखेगा, कैसे लगेगा। क्योंकि जब मैं, जितना भी प्लान मुझे समझ में आया था कि इतना बीवी के ऊपर इतना कमीशन आता है, जितने लोग होंगे वो फिर आगे ये नेटवर्क बनाते हैं, यानी जो मेरे माइंड में था वो मैं शेयर भी करता था लोगों को। पहली मीटिंग में प्लान, जहां बाइक पे, गार्डन में, कहीं पे भी प्लान दिखा देता था, और लोग जो है इस प्लान के ऊपर भरोसा नहीं करते थे और उसके अंदर शामिल नहीं। तो सर ने बहुत सिंपल चीज बताई। मैंने बोला मैंने प्लान बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, किसी को ये समझ में नहीं आता है। तो सर ने बोला बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर ने बोला कि तुझे देख के और तेरी बातें सुनने के बाद किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए तेरे तक कोई नहीं आया।
तेरे पास क्या है जो तूने दिखाया? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बात करके जितना मुझे पता है वो बता देता हूँ। तो सर ने जो बातें मुझे बताई और स्टेप बाय स्टेप और वो काम मैंने किया, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ वो आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। पहला, अपना नॉलेज डेवलप करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करें। और दूसरा जो है अपने ड्रेसिंग सेंस, आपके अंदर जो बदलाव है, क्योंकि सर ने मुझे समझाया कि कस्टमर, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले तुम्हें खरीदता है, उसके बाद तुम्हारी कंपनी को खरीदता है, और तीसरे स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट खरीदता है। जबकि हम पहले सबसे पहला क्या दिखाते हैं? दिस इज अवर प्रोडक्ट, सर दुनिया का सबसे नया प्रोडक्ट है, ये जबरदस्त चमत्कारिक प्रोडक्ट है, ये है वो है, प्रोडक्ट को सामने रखते हैं, फिर पीछे कंपनी, यानी प्रोडक्ट उसके बाद कंपनी, और पीछे छुप के खड़े हो जाते हैं। लेकिन लोग आपको आगे देखना चाहते हैं कि आप बाहर आओ, बाहर आओ, आप दिखो, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अगर सीरियस हो तो हम आपके नेटवर्क के अंदर और आपके साथ नेटवर्क बनाना। तो सर ने मुझे ये बताया, तब से मैंने अपने ऊपर काम शुरू करना किया और मैंने अपने तौर तरीके बदले। प्लान जो है बहुत ही सिंपल है, कुछ स्टेप्स में आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का मतलब है बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं करनी है, और बहुत सारी चीजों को जो है हमें कभी भी नहीं करना है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिफाई द प्लानर। एडिफाई प्लानर का मतलब है, एडिफाई प्लानर का मतलब है कि जो व्यक्ति प्लान दिखाने वाला है, कितना भी बड़ा जादुई चिराग आपको देने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस, वैल्यू अगर क्रिएट नहीं की तो प्लान होने से पहले ही प्लान पहले आपने अपलाइन को बोरी की तरह ले लिया, जहां कहीं पे भी खोल दिया और बता दिया कि सर इनको प्लान दिखाओ, सर इनको प्लान दिखाओ, ये आ गया वो आ गया, एक मदारी की तरह आपका खेल चल रहा है, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी और रिजल्ट भी नहीं। आपको सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करनी है। ऑलवेज शो द प्लान व्हेन प्रोस्पेक्ट इन अ लिसनिंग मोड। जब सामने वाला प्लान देखने के लिए रेडी है तभी प्लान दिखाना है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, प्लान का ड्यूरेशन बिल्कुल शार्प होना चाहिए। कई लोग 1.5 घंटा 2 घंटे तक प्लान चलाते हैं, और कई लोग ने, मेरा भी प्लान पहले कम से कम 2.25 घंटा, 1.25 घंटा 2 घंटा भी चलता था। सर ने बताया इतना मत पका लोगों को, और सिंपल प्लान कर 20 मिनट में खत्म होना चाहिए, 1 घंटे में बाहर आ जाना। ये कैसे करना है? जब ये सारी चीजें सीखी, जब कुछ पता ही नहीं था तो जो पता था वो मैं बोल रहा था, लेकिन मैं प्रोसेस में रहा, मैंने हर ट्रेनिंग अटेंड की, हर चीज, और अपने आप को इम्प्रूव करता गया, और मैंने प्लान का ड्यूरेशन जो है वो 1.25 घंटे से 20 मिनट का था। और तब से मैं लोगों को भी यही बताता हूँ कि 20 मिनट का ही प्लान होना चाहिए, दिस इज लिमिट। उसके बाद यानी कि खत्म करना है सामने वाले के, यानी कि ये जो है हमें बहुत ही ज्यादा जो है वो प्लान नहीं खींचना है, पोस्चर मेंटेन करना है, जोश होना चाहिए प्लान के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए, टी शर्ट जींस के अंदर कभी भी प्लान नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए प्लान। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे बताया ना कि एक दुकानदार जो है करियाना वाला है, उसको मैंने जब ये बोनस वो बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवलिंग बोनस, बीवी, पर्सनल, एसजीबीवी, जब ये सारी चीजें जब शेयर की तो उसका दिमाग स्टक हो गया, बोले मेरे को आज मेरा धंधा भी नहीं करना है, आज मैं शांति से बैठना चाहता हूँ, मेरे को कुछ समझ में आया। तो सिंपल चीज बताओ, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में बताओ, ये सर ने मुझे सिखाया है। टाइम पंक्चुअलिटी, जितने बजे प्लान का टाइम है उतने बजे प्लान शुरू होना चाहिए और खत्म भी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो है टूल्स। प्लान का एंड जो है वो टूल्स के बिना ही 90% लोग करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस बिजनेस का मैं प्लान दिखाता था, मेरे बैग के अंदर उस टाइम पे मेरे पास कार भी नहीं थी, और कई जगह पे मैं ट्रैवलिंग करते हुए प्लान दिखाता था, मेरे पास मेरी बैग के अंदर प्रेजेंटेशन बुक और सक्सेस प्रोफाइल जो है वो हमेशा ही कभी 5 कभी 6 हुआ करती थी। कैटलॉग जो है वो 5 से 6 हुआ करती थी। सोवेनियर जो है, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस जो है, वो टूल्स के तौर में बुक होती थी, डायरी होती थी, ये सब चीजें मैं रखता था, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और कभी कभी 3 प्लान के अंदर जो है वो तीनों 3 लोगों को मैं फॉलो के लिए मैं रखता था। तो कई सारी जगह पे लोग ये गलती करते हैं, जो नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, और डोंट शो वन वे प्रेजेंटेशन। वन वे प्रेजेंटेशन यानी कि आप नीचे देख के बस
रिकॉर्डर की तरह आप बता रहे हो, ऐसा नहीं। आपका जो है सर, आपके ड्रीम, आपके साथ बातचीत, जब 1-on-1 बैठते हो, 4 लोग हैं तो 4 लोगों से बातचीत होनी चाहिए, आई कांटेक्ट के साथ बातचीत होनी चाहिए। ओनली अराइज क्यूरियोसिटी, आपका मकसद है कि क्यूरियोसिटी जगे और प्रॉपर प्लेस के ऊपर। उसने बोला कि अभी तो मेरे कस्टमर बहुत आ रहे हैं, इधर ही बता दो ना। नहीं सर, आप जब फ्री होंगे ना, उस टाइम पे पहले से ही वो सेटअप बनाना है। हमें क्वालिटी टाइम चाहिए और जब किसी भी प्रकार का और डिस्टर्बेंस ना हो। अगर घर के ऊपर प्लान कर रहे हैं तो भी हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ टू शो द प्लान। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि पहला स्टेप जो हमारा प्लान का पहला स्टेप है ड्रीम। तो 3 चीजों को हमने यहाँ पर कंबाइन किया फर्स्ट स्टेप के अंदर। उस बुक का कैसे हम ड्रीम तक पहुंचे, तो आस्किंग क्वेश्चन कि सर आप क्या कर रहे हो अभी, सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप जॉब कब से कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहते हो। यानी क्वालिफाइंग जो है आस्किंग क्वेश्चन, यानी सवालों के साथ आपका शुरू होगा काम। सवालों के साथ, विदाउट क्वेश्चन नहीं, सवालों के साथ शुरू होगा। और उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन के बाद हमें सक्सेस की परिभाषा बतानी है कि टाइम, पैसा और सिक्योरिटी, अगर 3 चीजें अगर किसी इंसान के पास है तभी वो सफल कहलाता है। और वही 3 चीज जो है हमारे बिजनेस प्लान का असली मतलब है। दोस्तों, टारगेट ऑफ द प्लान इज द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। टारगेट ऑफ द प्लान इज द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। यानी कि ये जो आपका 5 मिनट 10 मिनट कन्वर्सेशन होने वाला है, जब आप सवाल पूछेंगे, सपनों के बारे में बात करेंगे, तो उस वक्त उस वक्त उस वक्त आपको ये समझ जाना है, कि उस व्यक्ति की नीड क्या है, उस व्यक्ति की दिक्कतें क्या है, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये आपको समझ जाना, ये 5 से 10 मिनट, और वहां से शुरू होगा हमारा प्लान शुरू होगा ड्रीम वाली स्लाइड से। यानी क्वालिफाइंग करना बहुत ही जरूरी है कि सर आप जो है अपनी जिंदगी के अंदर क्या चाहते हो, आपके क्या सपने हैं। उसने बताया तो वो सारा कैलकुलेशन करना है। और घर चाहिए सर, कितने का घर चाहिए, उसने बोला कार चाहिए तो कितने की कार चाहिए, सर बैंक बैलेंस तो कितने का बैंक बैलेंस, डेब्ट है तो कितना है, कितने टाइम में करना चाहते हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है कि 1,20,00,000 रुपए की सपोज एक व्यक्ति की जरूरत है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको बताओ कि सर आज आप जो कर रहे हो वही करते रहे तो क्या 1,20,00,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, कब तक मिल जाएंगे। इसके लिए कोई और रास्ता है आपके पास, अगर नहीं है तो दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आने वाले 15 मिनट जो है वो आप ध्यान, आपका मोबाइल भी साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो रास्ता बताने वाला हूँ। और आखिरी में उन लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिन लोगों ने इसी रास्ते के ऊपर काम करते हुए आपकी तरह ये सारे सपने पूरे किए हुए। यहां से शुरू होगा प्लान। पहला है ड्रीम, ड्रीम विल कम, ड्रीम विल और इनकम विल। तो और वहां से उसको पूछा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो सर मैं यहाँ से आपकी सारी चीजों का सॉल्यूशन दे दूं, तो क्या हम मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। ये वर्ड बहुत ही यूज बेटर। सर इसके लिए क्या आप सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि नया काम है तो इसके लिए सीखना है, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार है। और सर जो आपकी दिक्कत है, आप चाहते हो कि मुझे महीने का 20 से 25,000 रुपया जो है अभी एक्स्ट्रा मुझे आना चाहिए, अगर वो इनकम यहाँ से मिले तो इस वक्त आपको अगर मौका मिले तो आप कितना पैसा लगा सकते हो। क्वालिफाइंग क्वेश्चन के अंदर ही मैं पूछ लेता हूँ कि सर आप कितना रुपया लगा सकते हो, और वो उससे जजमेंट आता है कि वो बंदा क्या, वो बोलेगा सर बताइए तो सही आपके अंदर क्या है क्या नहीं, आपके प्लान के अंदर कितना जरूरी है। उसके बाद वहां से जो है कई सारी चीजें यहाँ तक पता लग जाती है, यानी कि फॉलोअप क्या करना है, फॉलोअप क्या करना है, वो फॉलोअप क्या करना है ना, वो जजमेंट आपको क्वालिफाइंग इंटरव्यू के अंदर ही आ जाता है कि फॉलोअप आपको क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है उसके बाद ड्रीम के बाद ट्रेंड की बात करते हैं। आज बहुत बड़ा मार्केट है, कॉस्मेटिक इज द बिगेस्ट मार्केट। खाने के बाद, फूड इंडस्ट्री के बाद ये कॉस्मेटिक लोगों को चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन इज ऑक्सीनाइन जो 100% ह्यूमन प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। हजारों कंपनियों के अंदर एक यूनिक कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने लॉन्च किया है, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं।
और ऑक्सी9 का अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको प्रोडक्ट खुद यूज करना है और रिकमेंड करना है। और इसके साथ साथ इफेक्टिव क्लोज, यानी कि यहाँ से महीने का 5 लाख रुपया इनकम आप कमा सकते हो। 5 लाख रुपया इनकम आप कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 लाख रुपए के जो इनकम है, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, उसके साथ आप अपना ड्रीम जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। उसका ड्रीम जो 1,20,00,000 रुपया उसने बताया, उसके साथ कनेक्ट करना है कि सोचो ये इनकम आपको यहाँ से आती है, तो इसमें से आप कैसी लाइफ होगी आपकी, कौन से सपने आपको पूरे करना चाहे, आपका लाइफ स्टाइल में बदल जाए। और इसके लिए जो है आपको अंत में लास्ट में इफेक्टिव ग्रोथ होता है, जहां पे उसको ड्रीम इग्नाइट करना है, सपनों को जगाना है, उसको निर्णय तक लेके जाना है, और वहां पर ही आपको सोवेनियर दिखाना है। जो चीजें आपने बताई है, जो लाखों रुपए बताए हैं, उन चीजों को सही साबित करने के लिए स्टैम्प का काम है, वो करेगा सोवेनियर, यानी सक्सेस प्रोफाइल। कितने लोग इसी रास्ते के ऊपर चलकर सफल हुए। और दोस्तों मैं बताता हूँ, मैं 5-5, 6-6, 10-10 सोवेनियर अपने बुक में रखता था। जहां किसी के घर पे मीटिंग हो रही है, तो घर वो बदलने वाला नहीं है, सोवेनियर हमको वापस मिलने ही वाली है, तो मैं बताता था कि सर ये देखो, ये देखो, ये व्यक्ति ने इतना इनकम किया है, ये व्यक्ति भी आज यहाँ तक पहुंचा है। सारी चीजें बताने के बाद मैं बताता सर इसका आज स्टडी करो और कल हम वापस मिलेंगे। और यानी कि डिसीजन जो है उसका पेमेंट लेना, प्रोडक्ट ऑर्डर लेना, ये सारी चीजों के लिए सोवेनियर एक माध्यम बनता था, जिससे लिए मैं दूसरी बार उसको मिल सकता। तो ये फॉलो बैक, और आज मैं कई लोगों को मिलता हूँ, और 90% लोगों के पास अपने कैटलॉग, अपने बैग के अंदर या तो एक ही सोवेनियर होता है या फिर एक भी नहीं होता, जबकि मैंने 10-10 रखे। जिन लोगों ने मेरे साथ, जो लोग नजदीक रहे हैं, उनको पता है कि 5-5, 6-6 प्रोफाइल और प्रोफाइल का जो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस का बुक है, 10-10 कैटलॉग साथ में रखिए, ताकि मौका मिलते ही सही व्यक्ति को हम फॉलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे भी पता था कि वो लोग इसको यूज करने वाले नहीं है, लेकिन इसके जरिए मैं दूसरी मीटिंग कर सकता था। और अगर कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, तो एक हथियार था, ब्रह्मास्त्र था, जो था सेट नेक्स्ट मीटिंग। दूसरी मीटिंग सेट कर दो, ताकि दूसरा आपको आधा घंटा उसके साथ मिले, उस मीटिंग में आप बड़े इवेंट के अंदर लेके आओ। कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था, तो होता था जिसको बोलते हैं हम follow। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस है, कुछ चीजें हैं कि जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ आवर बिजनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फॉलोअप है। और ये कई लोगों को मिलने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आज कई जगह पे जाता हूँ जहाँ पर फ्रेंचाइजी आती है, फ्रेंचाइजी विजिट करता हूँ, तो मैं 5 साल पहले का वो दिन याद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस व्यक्ति को फॉलोअप किया था, यहाँ पर मैं इस कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति को मिलने आया था। इतने सारे फॉलोअप मैंने किए, और मुझे ये सर ने बताया, पहले जब मैं लोगों को प्लान दिखाने के बाद लोग इस पृथ्वी से ही गायब हो जाते, प्लान दिखा दिया, दूसरी बार फोन भी नहीं उठा रहे, मिल भी नहीं रहे। सर को मैंने बोला, सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो बंदा एक बार प्लान दिखेगा, दूसरी बार वो मिलता ही नहीं। सर ने मुझे बताया, बहुत ही बढ़िया चीज बताई सर ने, कि फॉलोअप जो है उसके लिए गेम प्लानिंग होना चाहिए। क्या तुझे पता है उसका घर कहाँ पे है? तूने प्लान गार्डन में दिखाया, तू कहाँ पे उसको ढूंढे? उसको जब मैं मिलता था, कई लोगों का मैं एड्रेस भी लिख देता था, जॉब कर रहे हो, अच्छा बैंक में, और कौन सी बैंक में, कौन से ब्रांच में, यानी प्लान के पहले ही ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि फॉलोअप करने में आसानी हो जाए। सर ने मुझे बताया फॉलोअप 24 आवर्स में होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। एक तो ऑन दी स्पॉट प्लान के बाद फॉलोअप होता है, और वहां पे रिजल्ट नहीं आता है, तो 24 घंटे में। 24 घंटे में कब होगा? जब उसके प्लेस के ऊपर आपने उसको सोवेनियर दिया है, या कोई बुक दिया है पढ़ने के लिए, और कोई कुछ भी आपने ऐसा कुछ भी ऐसा जरिया है आपके पास जिसकी वजह से सेकंड मीटिंग हो। लेकिन आपके प्लेस के ऊपर या गार्डन के ऊपर नहीं देना है, रास्ते में उसको सोवेनियर देके नहीं आना है, नहीं तो वो पृथ्वी से गायब होगा, तो साथ में सोवेनियर भी गायब होगा, आपको नहीं मिलेगा। वो हो सकता है 10 में से आपके 4-5 वैसे ही गायब होंगे, लेकिन दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट, जिससे आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है। तो सर ने बोला प्राइमरी फॉलोअप ऑन दी स्पॉट करना है, सेकेंडरी फॉलोअप जो है 24 आवर में करना है। अगर जूम पे कर रहे हो, अगर आपने प्लान दिखा दिया है, तो सीनियर का थर्ड पार्टी अप्रोच करके
रूम के ऊपर बुला के या कॉन्फ्रेंस करके भी आप फोन अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को मिलना पॉसिबल नहीं। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ही जबरदस्त न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फॉलोअप के लिए मैं जरूरी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ, जो है डिसीजन, पेमेंट और प्रोटेक्शन। दोस्तों जब फॉलोअप करते हैं, जब प्लान देख लिया है, तो कैसे सेकेंडरी फॉलोअप करते हैं, कैसे हम शुरुआत करते हैं उस फॉलोअप की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉलोअप की शुरुआत करते हैं जब प्लान दिखा दिया है और दूसरी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो जो प्लान दिखाया उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि उसके कितने करोड़ के ड्रीम थे, उसके क्या ड्रीम थे, ये बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजें आपको पता होगी तो आपको ये भी पता चल चुका है कि आपको कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है ताकि वो रेडी, और वो आपको ढूंढना है उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में आ सकता है। तो दोस्तों तीन चीजों का डिस्कशन फॉलोअप के अंदर होता है, या तो हम डिसीजन के ऊपर बात करते हैं, या तो पेमेंट के ऊपर बात करते हैं, या तो प्रोटेक्शन के ऊपर बात करते हैं। कई सारे लोग, मैं पहला खुद का एग्जांपल देता हूं, जब मैं लोगों को फॉलोअप के लिए बताता, फॉलोअप यानी मेरे लिए फॉलोअप का मतलब था प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में प्रोडक्ट के बखान करना, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताना, प्रोडक्ट के फीचर्स बताना। वो बोले कि मैंने प्रोडक्ट सैंपल टेस्ट किया, डेमो देखा, बहुत अच्छा लगा। सर इसको क्या टोनर की बात करते हो सर, इसका सिया कोका बटर सोप है ना, माइंड ब्लोइंग है। बोले हाँ ऐसा है। यानी उसने जो भी बोला हर, यानी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। सर ने मुझे बहुत सिंपल चीज समझाई कि फॉलोअप के अंदर डिसीजन के ऊपर बात करना है, कि सर आपको बिजनेस पार्ट जो है, आपको जो है वो प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, कैसे सपने पूरे कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करनी है। डिसीजन लेना है कि सर कब से शुरू करते हैं, आज से या कल। अगर वो बोलता है कि पैसे नहीं है या बहुत सारे रीजन जो आगे हम ऑब्जेक्शन में देखने वाले हैं, तो उसको बोलो कि सर मुझे पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका निर्णय ही मुझे चाहिए। यानी कि सर ने मुझे ये समझाया कि जब तक डिसीजन ना आए ना, तब तक पेमेंट की बात मत करो कि कितना रुपया है, आपको 10,000 रुपये का प्रोडक्ट लेना है या कौन सा ऑफर करोगे, पहला डिसीजन। दूसरा है पेमेंट। जब डिसीजन ले लिया, यस ये करना ही है और शुरुआत करेंगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई कंसेप्ट मुझे मिले जहां से मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, हम शुरू करते हैं, और कितना इसके अंदर पेमेंट लगेगा। तो जब डिसीजन हो गया, उसने कर लिया, तो पेमेंट की बात होगी। अब उसके साथ बातचीत हुई कि भाई 10,000 रुपये से आप यानी जो भी अमाउंट है 6,000 8,000 जो भी ऑफर उस टाइम पे अवेलेबल है, उसके बारे में हमने बताया। पेमेंट की बात हो गई, तो पेमेंट बोले ठीक है चलो कल जो है मेरा चेकबुक लेके बैंक के अंदर 10 बजे जाके हम लोग निकले। यानी जो भी आपका पेमेंट का फाइनल हुआ, उसके बाद वहां पर भी खत्म नहीं होता है। जब पेमेंट का कंफर्मेशन होता है, तो हम प्रोटेक्शन के बारे में हमें बात, प्रोटेक्शन में सर ने मुझे बताया गधे वाली स्टोरी हर फॉलोअप के अंदर बात। मेरे फॉलोअप के अंदर दो चीजें कॉमन थी, एक तो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस नोवेनियर, और दूसरा था गधे वाली स्टोरी। गधे वाली स्टोरी के अंदर सर ने बताया कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, तो मुझे ये स्टोरी बतानी है कि ये प्लान मैंने आपको दिखाया है, आपके माइंड में 50% गया, क्योंकि मैंने 100%, आपके माइंड में 50% गया। आप किसी को बताओगे तो 3 घंटे की मूवी एक बंदा देख के आया, तो वो 2 मिनट में उसकी स्टोरी बता देगा। 2 मिनट में स्टोरी बताएगा, उसको क्या समझ में आएगा? और अगर वो किसी को बताएगा, उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो सर ने मुझे बहुत ही सिंपल चीज बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोटेक्शन। गधे की स्टोरी सर ने बताया कि एक व्यक्ति था जिसका गधा, उसके पास बहुत ही प्यारा गधा था। वो एक दिन बीमार हो जाता है, और बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास लेके जाता है, और डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो बोले प्यारा गधा है, उसको इंजेक्शन मत दो, उसको गोलियां दे दो। है डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर ने गोलियां दी, लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे पिलाऊं इसको? तो कोई बात नहीं, एक पाइप ले लेना, पाइप के एक तरफ आप गोलियां रखना, और वो पाइप की जो छोर है, और वो जो है वो गधे के मुंह में रख देना, और यहाँ से आप फूंक मार देना, ताकि गोली जो है वो गधे के पेट में चली जाए। लेकिन आधे घंटे में वो व्यक्ति जो गधे का मालिक था, वो भागा भागा चला आता है, और चला आता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम हो गई।
क्या हुआ? बोले आपने जैसा बोला था वैसे ही किया, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोले आपने वो पाइप नहीं यूज की। बोले पाइप यूज किया, पाइप के अंदर गोली भी रखी थी, और जैसे ही मैं फूंक मारने गया, पहले गधे ने फूंक मारा। दोस्तों वैसे ही सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, आपके खुद के सपने। तो कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको 20%, 10%, 15% नॉलेज है, और ऐसे लोग आपको एक सही निर्णय लेने के लिए मदद नहीं करते। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे सीनियर भी है, उनसे भी आप गाइडलाइंस ले सकते हो। आपको कुछ भी अगर पूछना है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्शा वाले को अगर आप बुखार का रीजन पूछोगे तो वो आपको क्या बताएगा? उसकी जगह पे आप अगर कोई वकील को जो है मकान बनाने के बारे में पूछोगे तो उसको नॉलेज, जो इंजीनियर है जो मकान बना रहा है उसको अगर आपने किसी लॉ के बारे में पूछा कि मेरा ये है, इस तरीके से है, मुझे लीगली क्या करना चाहिए, तो कहने का मतलब इस बिजनेस के मास्टर है, जो हम इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है और हमारे सीनियर भी है। कोई भी क्वेरीज है तो आप कंसल्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं किया और आप मार्केट में जाओगे, आप अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए और बात करने जाओगे, लेकिन मार्केट में बहुत सारे गधे हैं जो इसी तरीके से आपको ही बुक मार देंगे कि ऐसा सब नहीं चलता, ये सब नहीं होता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप डेफिनेटली जो है आप मेरे से कंसल्ट करें। तो सर ने मुझे ये बताया, और बहुत सारी चीजें मुझे सर ने सिखाई, जिसके अंदर मैं लास्ट आपको बताना चाहता हूँ। जो कुछ सवाल होते हैं और कुछ एक्सक्यूज होते हैं। सर ने मुझे बताया कि सबसे पहले तो फॉलोअप के अंदर तुझे शांति से सुनना है। बहुत अच्छा फॉर्मूला। जब मुझे ये सारे सवाल जवाब नहीं आते थे तो सर ने मुझे क्या बताया कि तू एक काम कर, जब भी फॉलोअप के लिए जाए, जब तक तुझे खुद समझ में नहीं आता तब तक सिर्फ सुनता रहे। उसको जो बोलना है तो कुछ भी शुरुआत कर दे और चुप बैठ गया, उसको सुनता रहे। सर हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सर ये बिजनेस जो है बहुत ही हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, सर आपको वो मैंने बताया था, अपॉर्चुनिटी बताया, ड्रीम बताया, ऐसा थोड़ा शुरुआत करके चुप हो जा। वो ऑब्जेक्शन देगा, वो एक्सक्यूज देगा, वो सवाल करेगा, तो सारी चीजें तू सुनता जा और जो सवाल है उसको लिखता जा। लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक सुनो जब तक कि हमें अंदाजा ना आ जाए कि वो एक्सक्यूज है, ऑब्जेक्शन है या सवाल है। तो कुछ एक्सक्यूज के बारे में हम बात करेंगे, कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे, और ये रातों रात एक ही दिन का प्रोसेस नहीं है। जब आप बहुत अभ्यास करोगे, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये करोगे तो सही आपको समझ में आ जाएगा। फॉलोअप टेक्निक्स जो है, सर ने मुझे टेक्निक बताई। देखो आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ बिलीफ, आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा, और आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा, आपका अपने आप के ऊपर, आपके सपनों के ऊपर भरोसा, ये सारी चीजें बहुत काम करती है। आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें बहुत। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक बताई, जैसे कि लोग बोलते हैं कुछ भी सवाल करते हैं तो फील फेल फाउंड। सर ने मुझे बताया कि दुनिया का कोई भी सवाल अगर आता है तो ब्रह्मास्त्र की तरह ये फॉर्मूला काम करेगा, फील फेल्ट और फाउंड। यानी जो वो बंदा ऑब्जेक्शन दे रहा है वहां पे बताओ कि सबसे पहले मुझे भी ऐसा ही करता है। और मैं सही बताऊं, इस इंडस्ट्री के बारे में मेरी राय ये थी कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है जो लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है, वो लोग ये काम करते हैं, और लोगों का इसमें कोई फ्यूचर नहीं होता है, और ऐसा कुछ लाखों रुपया पॉसिबल नहीं है, मेरी सोच। जब मैंने किसी को प्लान दिखाया, ये बाद में आने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां से सबसे ज्यादा लोग अगर अमीर हुए हैं दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा करोड़पति देने वाली इंडस्ट्री ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये मुझे यहाँ पे आने पे एक बात पता चला। लेकिन मैंने किसी को प्लान दिखाया, उसने बोला ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, ऐसी कंपनी के अंदर कुछ होता नहीं है, इनकम इनकम इतना कोई लाखों रुपया वो मिलता नहीं है, तो उसको फील फेल फाउंड का फॉर्मूला हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है? उसको बताना है कि सर बिल्कुल सही बात है, उसको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। सर बिल्कुल सही बात है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। फील फेल्ट यानी कि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जब मेरे सीनियर के साथ बैठा और मैंने देखा कि वाकई में लोगों को पैसे आ रहे हैं, वाकई में लोग नेटवर्क बना के लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वाकई में मैंने देखा इस ऑर्गेनाइजेशन में आके कि एक आम इंसान जो बहुत ही मतलब में कि एजुकेशन में भी नहीं है, लेकिन इस नेटवर्क की ताकत से आज 40 साल का काम जो है वो 4 साल में कर। दोस्तों ये सारी चीजें मुझे समझ में आया, फेल फील फेल्ट और फाउंड। और आज मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन के 7 महीने का यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। ये आने वाले 6 महीने, 1 साल का मेरा टारगेट है कि मैं भी
इतनी इनकम के ऊपर पहुंचो। यानी फील फेल फाउंड, ये कोई भी सवाल हो, अगर आप कोई बोलेगा कि टाइम नहीं है तो भी आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। देखो सवाल, ऑब्जेक्शन, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन यानी कि एक्सक्यूज और ऑब्जेक्शन, ये तीन चीजें ही हमारे फॉलोअप के अंदर सामने से आती है, लेकिन तीन में से कौन सा है उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसके लिए टेक्निक है क्वेश्चन आर द आंसर। किसी ने बोला पैसे नहीं आए तो आप बोल सकते हो आ गए, तो बिजनेस नहीं चला तो पहले चल गया, तो यानी सवाल ही जवाब है। ओके, सोलंकी रमेश सिंह, आवाज नहीं आ रहा है क्या, मैं ऑडिबल, एक बार मुझे हम करके बता दो अगर आवाज आ रहा है। अगर सर नेटवर्क आपके यहाँ पे ये होगा, आवाज आ रही है मेरी? यस, यस वॉइस आ रहा है। तो यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि अगर किसी ने, देखो ये जो है क्वेश्चन आर द आंसर, कई सवाल ऐसे होते हैं, बोले मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, यानी कि जो उसका सवाल है ना वही जवाब है, जिसका मतलब है क्वेश्चन आर द आंसर। सर पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है, उसने क्या बोला कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, यही तो कारण है कि आपको इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे, जरूरतें भी बढ़ेगी, और उस टाइम पे हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होगा। किसी ने बोला मेरे को कोई नहीं जानता, सर यही तो कारण है कि आपको कोई नहीं जानता, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है, यानी कि क्या करना है, क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। उसके बाद है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कई बार लोग नेगेटिव मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पास्ट में ऐसी गलत गलत बहुत सारी स्कीम आती है, कंपनी में फाइनेंस कंपनी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, तो लोगों को जो है क्या होता है, लोगों को जो है वो नेगेटिविटी होती है, और नेगेटिविटी होती है, लोग बोलते हैं कि हम टीम भी बना देते हैं, मैंने ऐसा बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं फिर क्या है, ये बिजनेस आगे कहीं ना कहीं रुक जाता है, कुछ टाइम के बाद क्या है, टीम निकल जाती है, लोग इधर उधर हो जाते हैं, और ये बिजनेस एक्चुअली जो हम बताते हैं कि 5 साल के बाद ये होगा, बहुत बड़ी टीम होगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी कि उसको एक्सपीरियंस। अब ये सेंटेंस को आप कैसे डील करोगे, तो वहां पे है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि उस वाक्य को पॉजिटिव कर दो, उसको बोलोगे सर आप यही चाहते हो ना, हेलो, आप यही चाहते हो ना कि आप जब नेटवर्क बनाने लगो, जब आपकी 20, 25, 50, 100, 150, 300 लोगों की टीम हो जाए, उसके बाद भी टीम ग्रो करनी चाहिए, वो 300 से 500, 800, 1000 बढ़ती रहनी चाहिए, साल 2 साल के बाद भी ये बिजनेस बड़ा होता होना रहना चाहिए, और बंद नहीं होना जाना चाहिए, लोग जो है आपकी टीम टूट नहीं जानी चाहिए, यही चाहते हो ना सर। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी मैंने रिस्पॉन्स ही पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद है वाई डायरेक्ट सेलिंग। वाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी जो आपको बहुत बढ़िया पसंद है वो चीज आप पेपर में दिखा सकते हो, ईएसपी बता सकते हो, ड्रीम बिलिंग कंपनी बता सकते हो, पावर ऑफ नेटवर्क बता सकते हो, पाब्लो एंड ब्रूनो बता सकते हो, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम बता सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो। बिजनेस कंपैरिजन, बिजनेस कंपैरिजन के अंदर जो है आप कंपेयर कर सकते हो कि ट्रेडिशनल के अंदर कितना लाखों रुपए लगाते हैं, जबकि एक इंसान लाखों रुपए नहीं लगा के भी आज जो है वो लाखों रुपए कमा रहा है, जो आपके सामने है, या प्रोफाइल ऑफ सक्सेस में है, सोवेनियर में है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद बिल्डिंग ड्रीम्स, वो बोले कि सर ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आप बता रहे हो, तो आप सिर्फ सुना और आपने बताया कि सर ये सारी चीजें हैं, लेकिन कब हमारे पास खुद का घर होगा, कब हमारी इनकम लाखों बजेगी, क्या कोई ऑप्शन है? सर बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया के जरिए आज बहुत ही ग्रो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा ही कि हमारा परिवार को भी वो डिजर्व नहीं करता है कि वो अच्छी लाइफ जिए, वो घर हो अपना, अपने पास कार हो, यानी ड्रीम इग्नाइट करना, बिल्डिंग ड्रीम्स, चेंज माइंड ट्रैक्स। कई बार लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट के अंदर ये हो जाता है, प्रोडक्ट का जो है ये है वो है, तो उसको प्रोडक्ट से लेके हमारे बिजनेस प्लान के ऊपर लेके आ सकते हो। कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग से है तो बोले डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पे करना है, ये तो हमारा स्मार्ट वर्क है, जो भी आपका फ्री टाइम है उसमें, यानी ट्रैक को चेंज करना, जो उस माइंड के अंदर वायरस है उसको हटा के एक फोकस को चेंज करना है। एक बंदा बोलेगा ऐसी बहुत सारी कंपनी आई है और मैंने देखा है, एक बार देख लेता हूँ आपकी कंपनी, अगर आप अगर थोड़े बहुत एक आध साल देखते हैं, उसको बोलो सर आज हमारे पास यही मौका है, आज ही 1 साल के बाद आप करना चाहते हो, तो आज जो मौका है वो नहीं हो सकता, अभी शुरू, यानी कि उसका जो रीजन है वहां से ट्रैक को चेंज करना है। पावर ऑफ V2F सिस्टम एक ऐसा कामयाब रास्ता
जहां से लोग आम इंसान से खास इंसान जीते हैं और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संजय चौधरी है, मुकेश चौधरी है, अमृत वेद है, हेमंत सर है, अल्पेश सर है, आनंद सर है, जानकी मैडम है, प्रभा मैडम है, बंकिम सर है, सुजीत सर है, राकेश रुगानी है, धनी मैडम है, अनीता मैडम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के पहले कुछ और थे और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थे, लेकिन आम से वो खास बन चुके। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, V2F सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो एक धूल मिट्टी से भी अगर एक इंसान को उठाया जाए तो वो चमक सकता है, वो सोना बन सकता है। तो आप V2F की ताकत बता सकते हो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर है और एक आम इंसान जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो आम इंसान की लाइफ ट्रांसफर हो सके, ऐसा हमारा पावरफुल सिस्टम है। कोई बंदा बोलता है मुझे बोलना नहीं आता, मैं स्पीकर नहीं हूँ, तो उसको बोल सकते हो कि हमारा सिस्टम है और जहां से आप सीख सकते हो और इकोनॉमिकल सिनेरियो दिखा सकते हो, 1940 वाला रेशियो दिखा सकते हो। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास टाइम की आज बहुत ही आज कमी है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूँ। बहुत सारे एक्सक्यूजेस है, नो टाइम, नो इंटरेस्ट। यहाँ पे आप देखो एक्सक्यूज जो है, ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज और ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। सवाल जो है सवाल ही जवाब है, आप यूज कर सकते हो, विल फेल फाउंड कर सकते हो, लेकिन एक्सक्यूज और ऑब्जेक्शन के बाद सवाल भी होते हैं। सवाल का इंडिकेशन है वो बंदा ज्वाइन। दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है, ये ऑब्जेक्शन है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। यही कारण है उस बिजनेस को करने का। पहले मैं ये सुन के आ जा रहा था, सर वो बंदे के पास तो पैसे नहीं, सर वो बंदा बोला मैं 10 बजे तो रात को घर आता हूँ, कब बिजनेस? सर ने मुझे बताया वही तो कारण था उसका इस बिजनेस को करने का। इसी कारण से तो उसको करना चाहिए कि आज 10 बजे आता है तो कब उसके पास टाइम होगा? 40 साल के बाद भी उसको वही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आने वाले 5 साल कर लेता है तो उसके पास टाइम हो सकता है, वो घर में भी बैठा है तो भी उसके पास इनकम हो सकता है। यही तो तुझे और 5 मिनट में बताना था, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सब एक्सक्यूज है कि भाई ये नहीं चला तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है चैन के अंदर, चैन बंद हो गई तो क्या होगा। वन ऑफ मेरे एक दोस्त ने भी किया था, यानी एक दोस्त ने शादी की थी, उसकी टूट गई तो आप शादी नहीं करोगे। यानी कि बहुत सारी चीजें सर ने मुझे सिखाई, उसमें से ये सारी चीजें 10-12 क्वेश्चन है जिसके ऊपर जो है हम लोगों ने मास्टरी हासिल की और इसके बारे में डिटेल भी जाएंगे। 3 ही चीज होती है, प्रॉब्लम, एक्सक्यूज, ऑब्जेक्शन। सवाल सवाल होते हैं कंपनी को कितने साल हुए, पेमेंट कितना मिलता है, अगर मैं नेटवर्क बनाऊंगा तो मुझे इनकम कितनी मिलेगी, क्या मुझे मेरे टीम के लोग काम करेंगे वहां से भी इनकम आएगी, अगर मैंने फ्रेंचाइजी दी तो मुझे क्या मिलेगा, कितना मार्जिन है। ये सब सवाल है और सवाल का सीधा मतलब है वो ज्वाइन होना चाहता है और एक ही उसका क्वेरी होता है, वो एक ही क्वेरी आपने कॉन्फिडेंस से सॉल्व किया, यानी कि आपका क्वेरी हो गया। क्वेश्चन मीन्स 100% ही वांट्स टू ज्वाइन, प्रॉब्लम्स यानी 50-50%, और एक्सक्यूज जो है वो होता है नॉट ज्वाइन, वो वेट एंड वॉच में है, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ईगो हर्ट नहीं करना है और आपको ऑलवेज ओपन द डोर। आपको एक जरिया उसके साथ, कोई बात नहीं सर आपने निर्णय नहीं लिया है, अगर नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन हम जब भी मिलेंगे चाय पियेंगे, दोस्ती रखेंगे। और अगर आपके पास ऐसा कोई एम्बिशियस जो बहुत बड़ा जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, तो मेरा ये कार्ड रखिए, आप मेरे लिए उनको जरूर रिकमेंड करिए और आपको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ, यानी कि आप हमेशा ही उसके लिए एक दरवाजा खुला रखें। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही जबरदस्त सेशन जो है मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लॉकडाउन के अंदर ये सारी चीजें अपने पुराने दिन याद करने का मौका मिला। मेरे लिए ये बहुत ही जबरदस्त था क्योंकि मैं आई पास थ्रू ऑल दिस थिंग्स, मैंने ये सारी चीजें की और मैं आज आपके सामने हूँ। मैं आज भी मैं अल्पेश सर, हेमंत सर और मेरे ग्रेट मेंटर गगन सर से मैं काफी सारी चीजें दोस्तों में सीख रहा हूँ। और मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज 5 साल के बाद, कई सारे अप एंड डाउन देखने के बाद, हम लोग आज ऐसे मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं जहां से हम लोग उड़ान भरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में सीट बेल्ट, अपनी सीट, अपनी पेटियां बांध लो, क्योंकि ये जहाज उड़ने जा रहा है। आज तक ना ही ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ है और पिछले 5 साल के अंदर क्या है, मैं भी इस इन सारी चीजों को जानने के लिए सुबह से 2 दिन से जो है मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ।
क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है कि लोगों की आज रात को नींद उड़ जाएगी। ऐसा इंफॉर्मेशन आज मिलने वाला है कि पैरों तले तले जमीन निकल जाने वाली है। ऐसी चीजें आज हमें पता चलने वाली है जो चाबी आपके आज तक सोचे गए सपने के बारे में और आज तक आपके लिखे गए सपनों को पूरा करने की ताकत। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन के बाद एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं जो कि इस बिजनेस के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर और मेरे जीवन के अंदर जिन्होंने मुझे हर पल गाइड किया है और विजन बताया है। और ही इज नन अदर देन गुरुओं के गुरु, गुरुओं की धरती से महागुरु, जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं, लाखों लोगों का नेटवर्क बना चुके हैं, सुपरस्टार ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का जो अवार्ड ले चुके हैं। और आज अगर वो किसी को अगर वो पुकारे, अगर किसी का नाम ले ले तो वहां से ही उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन था जब मैं उनको पहली बार मिला था और उस दिन से जो मैंने सोचा, मेरी सोच के अंदर बदलाव आया और मैं आज आम इंसान से खास इंसान बन चुका हूँ।